ऐसे ही कृष्ण वैष्णव देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री यमुना महाराण्ये नमः। तो वैष्णवों, अपना चतुर्श्लोकी इस ग्रंथ का, इस स्तोत्र का हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद चालू किया हुआ है, प्रारंभ किया हुआ है। अपना एक श्लोक हो चुका है। आज अपने दूसरे श्लोक का हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तो हमारा दूसरा श्लोक है, एवं सदा स्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभुः समर्थो ही ततो निश्चिंततां व्रजेत। तो पहली लाइन क्या है कि हम हर एक शब्द का पहले अर्थ देखेंगे, पहले संधि विग्रह देखेंगे। एवं सदा स्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभुः सर्व समर्थ ही ततः निश्चिंततां व्रजेत। अब हर एक शब्द का मीनिंग, एवं सदा स्म कर्तव्य, एवं माने ऐसा ही सदा हमेशा करना चाहिए। सदा माने हमेशा, कर्तव्य माने करना चाहिए। अब एवं सदा ऐसा ही माने कैसा, कि जैसे हमने ऊपर के श्लोक में जैसे पढ़ा है वैसा ही माने हमने अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। हमारे श्री कृष्ण, आराध्य देव जो श्री कृष्ण है, उसका ही हमेशा नाम स्मरण करना चाहिए। ऐसा मतलब वो पहले लाइन का मीनिंग यही है कि एवं सदास्म कर्तव्यम, हमने ऐसा ही करना चाहिए, माने ऊपर के अनुसार अपने धर्म का पालन करना चाहिए। बाद में है स्वयमेव करिष्यति, खुद ही करेंगे, पर क्या, क्यों, कौन, कृष्ण। प्रभु सर्वसमर्थ ही, प्रभु हमारे कृष्ण, हमारे आराध्य देव सर्वसमर्थ, सभी दृष्टि समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। उसे कोई अलग से कोई बातें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सृष्टि के कर्ता धर्ता सभी वही है। उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, पालन किया हुआ है, सभी को जन्म दिया हुआ है। तो स्वयमेव करिष्यति, प्रभु सर्वसमर्थ हुई, हमने सब निश्चिंत होकर सब छोड़ दे चली कि प्रभु ही सर्वसमर्थ है और वही हमारा सब कुछ अच्छा ही करेंगे। और ये हमने हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम क्या सोचते, अरे प्रभु ने क्या, मैं इतना भगवान का नाम लिया, इतना किया, तो भी प्रभु ने, मेरा नाम स्मरण करने के बाद में प्रभु ने ऐसा किया। लेकिन प्रभु कभी भी हमारा बुरा नहीं करते, ये बात हमने हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। वो जो करते हैं वो हमको हम क्षणिक सुख देखते हैं, अभी का सुख देखते हैं, लेकिन प्रभु का हमारा क्या रहता है, फ्यूचर प्लानिंग माने हमारा आगे के लिए अच्छा ही करते हैं। तो इसलिए वो सर्वसमर्थ है, वो अच्छा बुरा हमारा सब जानते हैं, तो वो सभी दृष्टि से समर्थ है। ऐसा इसमें इस श्लोक में कहा है कि ततः निश्चिंततां व्रजेत, इसलिए निश्चिंत हमेशा हमने उनको सौंप दिया, निश्चिंत हो जाना। नहीं तो प्रभु क्या कहते, तू करता है ना तो कर, फिर जा, मैं बैठा हूँ, चल मैं देखता हूँ तू कैसे करता है। तो प्रभु को ऐसा हमने कि मैं करूँगा नहीं, सब आप ही को करना है, मैं आपके ही स्वाधीन हूँ, मुझे पूरा पर विश्वास है, ऐसा हमने कहना चाहिए। तो इस श्लोक में फिर से एक बार देखो, एवं सदा स्म कर्तव्यम, इसलिए हमने ऐसा ही करना चाहिए, मैंने अपने धर्म का पालन करना चाहिए और हमेशा श्री कृष्ण पर विश्वास रखना चाहिए और नाम स्मरण करना चाहिए। प्रभु सर्वसमर्थो ही स्वयमेव माने खुद ही, करिष्यति माने करेंगे, भविष्य काल, कि प्रभु सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है और वही हमारा सब कुछ अच्छा करेंगे। इसलिए ततः निश्चिंततां व्रजेत, इसलिए हमने हमेशा निश्चिंत हो जाना है। निश्चिंत माने किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, उसको सौंप देना, वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। ऐसा इस श्लोक में हम देखेंगे कि मुख्य प्रभु ने यही बातें बताई हुई है कि तुम सबसे पहला हमारा स्वधर्म का पालन और आत्मविश्वास हमारा, कि स्वयं प्रभु कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ तुम्हारा अच्छा ही होने वाला है। और प्रभु हम ऐसा ने कहा कि तुम मेरे पर विश्वास रखो, मेरा ही नाम स्मरण करो, अन्य देवी देवताओं का स्मरण न करो। अन्य देवी देवताओं का स्मरण करना माने क्या, उनका अपमान नहीं करने का,
उनको हमेशा ही वंदन करने का, अन्याश्रय नहीं करने का। सभी का क्या कहते हैं कि गीता में भी कहा है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेम, योग माने जो नहीं मिला है उसकी रक्षा करना, जो मिला, क्षेम माने जो मिला है उसकी भी मैं ही रक्षा करता हूँ। मैं ही सबकी योगक्षेमम वहाम्यहम्, योग और क्षेम सभी मैं ही चलाता हूँ, मैं ही सभी का व्यवस्थित करता हूँ। तो इसलिए तुमने सब कुछ, तुम ऐसा मत समझो कि मैं दूसरे देवी देवताओं को क्यों नहीं भजूँ, वो भी सब हमारा अच्छा ही कर रहे हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु हमारे एक जैसे एक वृक्ष के थड़ होते हैं, वृक्ष का जड़ जिसको बोलते, तो प्रभु हमारे जड़ है और बाकी सब देवी देवता क्या है, डालियाँ, फल फ्रूट वगैरह वो है। और प्रभु यही कहते हैं, जैसे हम सोचते कि हमारे पंत प्रधान जो है तो वो सभी जगह नहीं पहुंच पाते, इसलिए उन्होंने अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति होती है। जैसे कोई शिक्षा मंत्री है, कोई कृषि मंत्री, किसान कृषि का देखने वाला, नहीं खेती का देखने वाला, शिक्षा के बारे में देखने वाले, कोई गृह मंत्री है, कोई आरोग्य मंत्री, आरोग्य के बारे में सलाह सूचन जिसको करना उससे जाते हैं। तो वैसे प्रभु कहते हैं कि मैंने भी सभी को इस प्रकार से नियुक्त किया हुआ है कि भाई सभी कोई, जैसे सूर्य है, चंद्र है, वरुण है, सभी देवता अपना अपना कार्य निश्चित रूप से करते हैं। जैसे हम घर में भी किसी की जिम्मेदारी एक आधे व्यक्ति एक आधे कंपनी में कहो कि जो मैनेजर होता है, जो मेन मालिक होता है, मैनेजर को इसको उसको सौंप देता है तो वो निश्चिंत हो जाता है। वो जिसकी पर जिम्मेदारी दी तो वो अपना कार्य व्यवस्थित करते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि तुम खाली उस पर विश्वास रखो, सब कुछ मैं ही तुम्हारा करने वाला हूँ। इसलिए किसी अन्याश्रय न करे, अन्य को मान निश्चित दे, उनको वंदन जरूर करे, उनका अपमान न करे, पर विश्वास हमारे प्रभु एक पर ही रखे। तो मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा, सभी अच्छा ही करूंगा। भले कुछ समय भी लग सकता है, तुमको क्षणिक सुख की अपेक्षा ना करो, भविष्य का देखो, मैं भविष्य का तुम्हारा अच्छा ही करूंगा। ऐसा इस श्लोक में कवि प्रभु वल्लभाचार्य जो है हमारे आचार्य, भूमंडलाचार्य, उनका कहना है। तो 4 श्लोक में हमारे पुष्टि मार्ग के पूर्ण सर्व श्लोक है, उसका पूर्ण सारांश ही इसमें दिया हुआ है। तो हमें केवल प्रभु पर विश्वास करना है, आत्मविश्वास हमारा होना चाहिए, तो प्रभु ही हमारी रक्षा करते हैं। इस श्लोक का खास सारांश है। जय श्री कृष्ण वैष्णव। आगे हम देखेंगे 3रा श्लोक।